Hello students, myself Suhas Kumar Dwivedi, lecturer, Department of Commerce, मारवाड़ी कॉलेज इंटरसेक्शन। आज हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक नेक्स्ट टॉपिक कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में जानेंगे। हाउ टू कैलकुलेट कंज्यूमेबल गुड्स। सबसे पहले इसके फॉर्मेट के बारे में समझते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग कंज्यूमेबल गुड्स को कैलकुलेट करने के तरीके को जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक कंडीशन लिया है कि व्हेन टोटल परचेजेस ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स इज गिवन। हमारे क्वेश्चन में टोटल परचेजेस ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स दिया होगा और उसी के आधार पर हमें कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स कैलकुलेट करना है। कंज्यूमेबल गुड्स में मेडिसिन्स आएंगे, कंज्यूमेबल गुड्स में स्पोर्ट्स मटेरियल आएगा, कंज्यूमेबल गुड्स में स्टेशनरी आएंगे। और भी कुछ आइटम्स हैं जो कंज्यूमेबल गुड्स में आ सकते हैं। खासकर ये तीन आइटम स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी और मेडिसिन्स, ये कंज्यूमेबल गुड्स के एग्जाम्पल होते हैं। इनमें सबसे पहले आप देख लें कि टोटल परचेजेज अगर दिया होगा तो कैसे कंज्यूमेबल गुड्स कैलकुलेट होता है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स को हम लोग लेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, इसके अमाउंट को हम लोग पुट करेंगे। इनमें ऐड करेंगे टोटल परचेजेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स को। जैसे ही इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग में, तो जो रिज़ल्ट आएगा इस रिज़ल्ट में से माइनस किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो फाइनल रिज़ल्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड के नाम से जाना जाएगा, जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड मीन्स एक्सपेंडिचर साइड में इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ये हमारा पहला फॉर्मेट है। अब हम लोग इसी के नीचे में एक दूसरे फॉर्मेट की ओर देखें तो हम लोगों को एक दूसरा फॉर्मेट नज़र आ रहा होगा। व्हेन टोटल परचेजेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स इज़ नॉट गिवन। हमारे क्वेश्चन में टोटल परचेजेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स नहीं दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो कैसे कैलकुलेट होता है। पर्टिकुलर अमाउंट के दो कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स को लेंगे, इसे हम लोग आउटर कॉलम में पुट कर देंगे। इनमें ऐड कर देंगे अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स या कैश परचेजेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। दूसरा आइटम ऐड करेंगे एडवांस पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, ये ओपनिंग बैलेंस होगा। और तीसरा आइटम क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स। इन सभी आइटम को इनर में टोटल कर लिखकर इनका टोटल करके आउटर में ले जाएंगे और ऊपर वाले अमाउंट से इसको ऐड करके एक रिज़ल्ट निकालेंगे। और इस रिज़ल्ट में हम लोग माइनस करेंगे एडवांस पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स के क्लोजिंग बैलेंस को, ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स को और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स को। इन तीनों के अमाउंट को इनर में लिख लेंगे और इनका टोटल करके आउटर कॉलम में ले जाएंगे और आउटर कॉलम में इसे माइनस कर देंगे। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड कहलाएगा और इसी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हम लोग डेबिट साइड में यानी एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करते हैं। आइए एक इमेजिनरी अमाउंट से इसे हम लोग देखते हैं कि कैसे कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स कैलकुलेट होते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में देखें, इस फॉर्मेट में एक इमेजिनरी अमाउंट पुट करते हैं। सपोज हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है, टोटल परचेजेज ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है। कंज्यूमेबल गुड्स हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, सपोज इसका अमाउंट आपका 50,000 है, तो इस 50,000 रुपये को हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे।
50,000 के अमाउंट को हम लोगों ने यहाँ पुट किया। इस 50,000 के अमाउंट में हम लोग ऐड करेंगे टोटल परचेजेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। सपोज हमारे क्वेश्चन में टोटल परचेजेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स 80,000 दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी सपोज 50,000, टोटल परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स मीन्स टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी 80,000 ऐड कर दिया तो 1,30,000 ये मेरा रिजल्ट आया। इसमें हमारे पास क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स सपोज हमारे क्वेश्चन में 60,000 दिया हुआ है, तो 1,30,000 में जब हम लोग 60,000 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड के नाम से जाना जाएगा। तो इसको जैसे ही 1,30,000 में हम लोग 60,000 को माइनस करते हैं तो 70,000 हमारे पास रिज़ल्ट आता है। मीन्स ये 70,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड यानी कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड होगा, जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करेंगे। आइए अब सेकंड टर्म कंडीशंस को देखें। इसके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसी क्वेश्चन पर इस फॉर्मेट के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब। हमारे पास ओपनिंग इंफॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 एंड क्लोजिंग इंफॉर्मेशन 31 दिसंबर 2015 के नाम पर दिए हुए हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है, और साथ ही साथ नीचे में अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग 2015 हमारे क्वेश्चन में 2,500 दिया हुआ है। हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी और दिए हुए हैं, जिनमें हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास नज़र आ रहे हैं। और इसी टर्म कंडीशंस में हमारे पास अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, ड्यूरिंग 2015 दिया हुआ है 2,500। अब इसी क्वेश्चन के आधार पर हम लोग इसको क्वेश्चन अगर फॉर्मेट पे पुट करते हैं तब क्या कंडीशन होंगे वो देखिए। हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स मीन्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारे क्वेश्चन में 1,000 का दिया हुआ था, इसे हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया। एडवांस पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स यानी अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 2,500 हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। एडवांस पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स ओपनिंग बैलेंस मीन्स एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस के टर्म कंडीशन में 100 दिया हुआ है। एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स यानी क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी हमारे क्वेश्चन में 250 दिया हुआ है। इन सारे को ऐड करके अमाउंट के कॉलम में ले जाते हैं तो अमाउंट के कॉलम में जाएगा 2,850। ऊपर वाले अमाउंट से इसको आप ऐड कर दीजिएगा तो 3,850। एडवांस पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस हमारे क्वेश्चन में 150 दिया हुआ है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। अभी तुरंत हम लोगों ने क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में लिया है। ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स ये हमारे क्वेश्चन में 500 का दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारे क्वेश्चन में 300 दिया हुआ है। इन सारे अमाउंट को ऐड कर दें तो इन सारे अमाउंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 950। इसे माइनस करना है 3,850 में से
950 को अगर हम माइनस कर दें तो 2900 कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स आएगा। और ये कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में यानी एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कंज्यूमेबल गुड्स को कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा प्रोसेस है। थैंक यू।